कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं, जो महाकवि भारवी द्वारा रचित किराता अर्जुनीयम महाकाव्य का प्रथम सर्ग का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों प्रथम सर्ग में आज हम लोग जो है 25-26 श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो 25-26 श्लोक का हम लोग भावार्थ और उसके शब्दार्थ सहित व्याख्या के विस्तृत अध्ययन करेंगे। दोस्तों तो बिना देरी किए हुए आइए अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। उसके पहले का आज एक मोटिवेशन कोड है। दोस्तों आज का मोटिवेशन कोड है, ज़िंदगी में सबसे बड़ा चैलेंज उसी काम को करने में आता है। ज़िंदगी में सबसे बड़ा चैलेंज उसी काम को करने में आता है जिसे देखकर लोग कहते हैं कि यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्या दोस्तों, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर लोग हमें ताना दे रहे हैं और सुना रहे हैं कि हमें तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम नहीं करते, तो अपने अंदर एक जुनून, एक हौसला और अपने विचारों को दृढ़ संकल्प और मजबूत बनाइए दोस्तों। और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने मंजिल को पाने के लिए उस चैलेंज भरे शब्दों को स्वीकार करके और अपने काम में जुट जाइए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। इसी मोटिवेशन कोड और इसी दुआ के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। तो यह है हमारा महाकवि भारवी द्वारा रचित किराता अर्जुनीयम का जो है 23 नंबर श्लोक। तो आज हम लोग 25 और 26 श्लोक का अध्ययन करेंगे। उसके पहले हम लोग 23-24 श्लोक का जो है वाचन कर लेते हैं, समझ लेते हैं। पिछले श्लोक में जो वनेचर है वो महाराजा युधिष्ठिर से उसके गतिविधियों को, ये दुर्योधन के गतिविधियों को बताते हुए जो है उन्हें सचेत करते हुए 25 नंबर श्लोक में उन्हें सचेत कर रहा है। तो पहले हम लोग 23 नंबर श्लोक का अध्ययन कर लेते हैं, वाचन कर लेते हैं। 23 नंबर श्लोक का वाचन है, प्रलीन भूपालमयपि स्थिरायति प्रशासदावारिधिमण्डलं भुव सचिन्तयेतेव विभत्स वेश्यतिरहो दुरन्तावलवधि रोधिता, अहो दुरन्तावलवधि रोधिता। और 24 नंबर श्लोक है दोस्तों, कथा प्रसंगेन जनैरुहदता स्नुमृतता खण्डल सूनु विक्रम तवाभिधानाद व्यथतेन तानन सदुह शासन मंत्र पदादियोगर। तो इस 23-24 नंबर श्लोक में जो है वनेचर पिछले श्लोकों में बता चुका है कि वह किस प्रकार से अपने राज्यों को फैला रहा है, अपने यश को फैला रहा है और किस प्रकार से जो है पृथ्वी उसके संपत्तियों को बढ़ाने में लगी हुई है और वो अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, धन संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए नहर, तालाबों आदि की व्यवस्था करवा चुका है और इतना ही अपने आप को जो है मजबूत बना लिया है और जो है अपनी राजनीति व्यवस्था को और मनु के द्वारा बताए हुए मार्ग पर भी वो चल रहा है, यज्ञ आदि भी कर रहा है। मतलब कि कहने का तात्पर्य है कि वो नास्तिक नहीं है, आस्तिक भी यज्ञ का भी सहारा ले रहा है और इन सब से जो है उसके बातों को जो है मानने के लिए अन्य राजागण जो है उसके सामने जैसे माला के समान, जैसे माला को पहनने के लिए लोग सिर झुकाते हैं, उसी तरह से उसके बातों को मानने के लिए अनेक राजा लोग जो है अपने सिर को झुकाए हुए खड़े रहते हैं। और उसके बाद वो इतना सब कुछ करने के बाद भी दोस्तों दुर्योधन के बारे में वनेचर बता रहा है युधिष्ठिर से कि सब कुछ करने के बाद, सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद, अपनी मजबूती बना लेने के बाद, प्रजाओं में अपनी यश कीर्ति फैला लेने के बाद भी वह क्या करता है कि आपकी ओर से आने वाली विपत्तियों को, संकट को सोच करके वह हमेशा शंका रहित रहता है, शंकित रहता है कि ये भी उसे पता है कि भीम और अर्जुन के साथ आप कभी जो है उसके ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, क्योंकि उसे तो अपने अंदर की बात तो पता है दोस्तों कि वो जो है
किस प्रकार से युधिष्ठिर से अपने राज्य को छल कपट से जीता है। तो उस छल कपट के राज्य को जीतने से वह अब नीतियों के मार्ग पर और अपने जो है बात व्यवहार के मार्ग पर, जनता के विश्वास के आधार पर वह जीतना चाहता है। ये सब करने के बाद भी वह जो है शंकित रहता है, और सभाओं में जब भी कोई आप लोगों की बात उठती है, भीम और अर्जुन की बात उठती है और युधिष्ठिर महाराज आपकी बात उठती है, तो वह शंकित हो जाता है और उसका मस्तक उसी प्रकार झुक जाता है जिस प्रकार जो है गरुड़ को देखकर, जो विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ हैं उन्हें देखकर उनके प्रहार से जो है घायल हुआ सर्प अपना फन झुका लेता है। उसी सर्प के समान फन झुकाने के साथ जो है वह दुष्ट दुर्योधन जो है अपने मस्तक को, अपने सिर को झुका लेता है दोस्तों। तो इन सब बातों का इस पिछले श्लोक में था। आगे का श्लोक हमारा 25 नंबर का श्लोक है। तो आइए उस 25 नंबर श्लोक का हम लोग वाचन करते हैं। इस 25 नंबर श्लोक का आइए दोस्तों पहले वाचन करते हैं, फिर उसके बाद इसके शब्दार्थ और इसके अर्थ को समझ लेंगे। तो ये 25 नंबर श्लोक है। तादृशातु, यह है कि तादृशातु कर्तुं त्वयि जिहामुद्यते विधोयतां तत्र विधेयमुत्तरं परप्रीणितानि वचांसि चिन्वतां प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशगिरं तदासु कर्तुं त्वयि जिहामुद्यते विधेयतां तत्र विधेयमुत्तरं परप्रीणितानि वचांसि चिन्वतां प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशगिरा। उसके बाद आइए 26 नंबर श्लोक का वाचन कर लेते हैं। ये 26 नंबर श्लोक है। इति रयित्वा गिरमात्त सत्क्रिये गतेऽथ पत्यो वनसन्निवासिनां प्रविश्य कृष्णा सदनं महीभुजा तदा चक्षे अनुसन्निधौ च। इति रयित्वा गिरमात्त सत्क्रिये गतेऽथ पत्यौ वनसन्निवासिनां प्रविश्य कृष्णा सदनं महीभुजा तदा चक्षे अनुज सन्निधौ च। आइए इस 25 नंबर श्लोक को देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसके प्रसंग को देखते हैं कि इस 25 नंबर श्लोक में वनेचर युधिष्ठिर से क्या कहना चाह रहा है। तो अब तक के सभी श्लोकों में वह जो है दुर्योधन के सभी गतिविधियों के, दुर्योधन के बारे में जो उसकी नीति है, कूटनीति है, जो यज्ञ आदि है, सब के बारे में वह बता चुका है। अब इस प्रस्तुत श्लोक में जो दुर्योधन के द्वारा पांडवों को पराजित करने के लिए जितने भी समस्त कार्य किए गए, वह युधिष्ठिर से बताने के बाद वह वनेचर क्या कह रहा है कि इस श्लोक में वनेचर कह रहा है कि ऐसी स्थिति में आप स्वयं यथोचित कार्रवाई शीघ्र ही करें। क्या है? यथोचित कार्रवाई शीघ्र ही करें। हे महाराजा युधिष्ठिर, हम उसके गतिविधियों को जितना जान पाए हैं, जितना समझ पाए हैं, उसके अनुसार से हम आपको यही कहेंगे कि आप भी जो है उसके छल कपट नीति को उत्तर देने के लिए, उसे जवाब देने के लिए अपनी गतिविधियों की कार्रवाई शीघ्र ही करें। तो वो कह रहा है कि तादृश शब्द का अर्थ होगा दोस्तों कि जो, क्या है कि जो वनेचर है वह बता रहा है कि तादृश यानी तो आपको, क्या है कि त्वयि, यहाँ तत् त्वयि, तो तत् शब्द का अर्थ होगा कि तो, क्या तो या कारण से, त्वयि मतलब तुम्हारे प्रति, तुम्हारे प्रति, जी हाँ मतलब कपटता के साथ। क्या है? कपटता के साथ। कर्तुम मीन्स की, करने के लिए, आपके साथ जो कपटता किया। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि आपके साथ या तुम्हारे साथ है महाराजा युधिष्ठिर, तुम्हारे साथ या आपके साथ जो वह दुर्योधन अब तक कपटता के साथ उद्यते मतलब कि उद्यत यानी करने के लिए जो तत्पर है, तत्र यानी उस दुर्योधन के विषय में, विधेयम मतलब
करने के योग्य, विधेय मतलब करने के योग्य, उत्तरम मित तत्पर हो जाइए, प्रतिकार कर देने के लिए, आशु मतलब शीघ्र। जो अब तक वह आपके साथ जो छल कपट किया है उसका उत्तर देने के लिए आप तत्पर हो जाइए। अर्थात इस पहले में ये कहा गया कि आप उसके बातों को, जो अभी तक वो आपके साथ छल कपट किया है उसके बातों को उत्तर देने के लिए शीघ्र ही आप तत्पर हो जाइए महाराजा युधिष्ठिर। मैं आपको यही समझाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद है कि विधीयताम। विधीयताम शब्द का अर्थ होगा कि विधेय मतलब करने के प्रति, विधीयताम का कि की जाए, विधीयताम मतलब विधि की जाए, शीघ्र ही उसे जवाब देने के लिए आप तत्पर हो जाइए। जो है पर प्रणितानी, पर प्रणितानी शब्द का अर्थ होगा कि दूसरों के द्वारा कही गई, पर मतलब दूसरों, परितानी मतलब दूसरों के द्वारा कही गई, वचांसी मतलब वाणियाँ, दूसरे के द्वारा कही गई वाणी, चिन्वताम, दूसरे के द्वारा कही गई जो वाणी होती है वो क्या होती है, चिन्वताम, जो चयन करने वालों का, चयन, वंचासी मतलब बातों को, चिन्वताम मतलब चयन करने वालों का, क्या चयन करने वालों का, चयन करने वालों का। मादृशा, मादृशा शब्द किसके लिए है, मुझ जैसा, अर्थात वनेचर के लिए। मादृशा शब्द वनेचर कह रहा है अपने लिए, किसके लिए, वनेचर के लिए। मादृशाम शब्द वनेचर के लिए आया है दोस्तों। तो मादृशाम यानी मुझ जैसों का गिरह, गिरह मतलब वाणियाँ, मुझ जैसों की बात या मुझ जैसों की वाणियाँ। प्रवृत्तिसारा, प्रवृत्तिसारा का अर्थ होगा वृत्तांत मात्र ही है, तत्व जिसका ऐसी ही, जो हम जो कहे हैं मतलब जो जाने हैं, जो सुने हैं, जो समझे हैं वह हम आपको बता दे रहे हैं। उसके बाद करना आपको क्या है, नियमेन के अर्थ में, यहाँ खलु का अर्थ होगा कि नियम के अर्थ में कहा गया है कि इसको करना आपको है, आप अपने कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाइए। हे महाराजा युधिष्ठिर, मैंने अभी तक जो दुर्योधन के बारे में आपसे बताया वो सब आपका प्रभाव था, सब आपकी वजह से मैं जान पाया हूँ, समझ पाया हूँ। और उसके बाद लास्ट में मैं यही कहूँगा कि आप उसके दुर्योधन के कपट प्रवृत्तियों को उत्तर देने के लिए आप शीघ्र ही तैयार हो जाइए, अपने आप को मजबूत बना लीजिए। तो अर्थात कहने का तात्पर्य है कि आपके द्वारा जो छल करने के लिए वो हमेशा तत्पर है, किसी न किसी बहाने से कुछ न कुछ कर ही रहा है, तो उसके प्रति में उसकी प्रतिक्रिया के द्वारा शीघ्र ही आप तैयार हो जाइए। क्योंकि दूसरों लोगों के द्वारा कहे गए वचनों का संग्रह करने वाले मुझ जैसों की बातों का प्रवृत्ति मात्र एक बात ही होती है और हम कुछ कर नहीं सकते। जिस कार्य के लिए आप हमें नियुक्त किए थे उसको मैं जान के समझ के आपके सामने प्रस्तुत कर दिया हूँ। तो आइए यहाँ शब्दार्थ इसको देख लेते हैं। शब्दार्थ है कि ततः, ततः यानी अतः या इसलिए, त्वयि मतलब तुम्हारे, त्वयि शब्द युधिष्ठिर के लिए आया है। विषय मतलब तुम्हारे विषय के प्रति, जिहां मतलब कपट, और कर्तुम मतलब कर्तुम उद्यते करने के लिए उद्यम रहता है, तत्पर रहता है, तैयार रहता है। तत्र शब्द का अर्थ होगा कि वहाँ उस दुर्योधन के विषय में, उस दुर्योधन के प्रति विधेय मतलब करने योग्य, उचित, उत्तरम मतलब प्रतिक्रिया, प्रतिकार या उपाय, आशु मतलब शीघ्र, और विधेयताम का अर्थ होगा कि करो या कीजिए। हे महाराजा युधिष्ठिर, उसके प्रति, उस दुर्योधन के प्रति, उसके प्रति छल कपट के प्रति उत्तर देने के लिए आप शीघ्र ही तैयार हो जाइए और तत्पर रहिए। क्योंकि पर प्रणितानि, दूसरों के द्वारा कहे गए वचांसमित वचनों को, कथनों को, चिन्वता में संचित, एकत्रित, इकट्ठा चयन करने वाले, मादृशा मुझ जैसे, यानी मुझ जैसे गुप्तचर, संदेशवाहक या वनिचर, मुझ जैसे लोगों का, गिरह यानी वाणी, वचन, कथन, प्रवृत्ति सारा, प्रवृत्ति मात्र यानी वृत्तांत मात्र, समाचार मात्र ही सार, एक तत्व ही रह जाता है, उसके अलावा और कुछ नहीं रहता। तो वही कह रहा है कि इसीलिए तुम्हारे प्रति प्रकट करने के लिए जो तत्पर रहता है उसे उत्तर देने के लिए आप तैयार हो जाइए। तो आइए इसके व्याकरणात्मक टिप्पणी को देख लेते हैं दोस्तों। जैसे परई परपितानी में कौन सा समास है, तो इसमें तत्पुरुष समास है। परई
परिणतानि तृतीया तत्पुरुष समास है। उसके बाद यहाँ पे है कि प्रवृत्तिसाराः में कौन सा शब्द समास है, बहुव्रीहि समास है। उसके बाद उद्यते शब्द कैसे बना, उत उपसर्ग से यम धातु से कत प्रत्यय लगा के सप्तमी विभक्ति एक वचन का उद्यते शब्द बना है। विधीयताम में वि उपसर्ग और धा धातु से लोट कर्मणी में बना है दोस्तों। एक मिनट इसको छोटा कर लें। और उसके बाद यहाँ चिन्वताम शब्द कैसे बना है, ची उपसर्ग के सत्री षष्ठी बहुवचन का रूप है। इस श्लोक में अर्थांतर न्यास अलंकार है दोस्तों। अलंकार पूछा जाए तो इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये जो कथन है यहाँ पे हमारा ये सुक्ति वाक्य है। कौन, प्रवृत्तिसाराः मा खलु दृशः, ये सुक्ति वाक्य है। तो सुक्ति वाक्य होने के कारण इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार है और गुण इसमें प्रसाद है, रीति वैदर्भी छंद वंशस्थ है। अभी 44 तक श्लोकों तक छंद वंशस्थ ही रहेगा दोस्तों। उसके बाद जो है छंद होगा 45 में पुष्पिताग्रा और 46 में मालिनी छंद है। तो आइए उसके बाद 26 नंबर श्लोक को देखते हैं। इतिर अयित्वा, क्या है, इतिर अयित्वा गिरमात् सत्क्रिये गतेथ पत्य वन सन्निवासिनां प्रविश्य कृष्णा सदनम महीभुजां तदाच चक्षे अनुज सन्निधौ वचः। तो इस श्लोक में वनेचर जो है वह दुर्योधन के समस्त गतिविधियों को वनेचर द्वारा जानकर समझकर भली भांति पुरस्कृत करके किसको, उस वनेचर को महाराजा युधिष्ठिर उसे पुरस्कृत करके और उसे विदा करके उसके चले जाने के बाद क्या करते हैं कि युधिष्ठिर जो हैं अपने अनुजों के सामने, द्रौपदी के सामने और अनुजों के सामने बात को बताने के लिए, समुचित कार्रवाई का निर्धारण करने के लिए, समझने के लिए द्रौपदी के भवन में प्रवेश करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ तक महाकवि भारवी ये कथानक है। तो वो जो है यहाँ तक वनेचर की बात रहती है। वनेचर यहाँ तक 25 नंबर श्लोक तक दोस्तों वनेचर कहा है। उसके बाद इस 26 नंबर श्लोक में महाराजा युधिष्ठिर वनेचर को उसके पुरस्कृत करके उसे जो भी उसका पारितोषिक रहता है, जो भी उसका पुरस्कार रहता है, उसे दे के उसे विदा करके उसके बाद अपने अनुजों के यानी भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव के सामने द्रौपदी के भवन में प्रवेश करते हैं और कहते हैं अपने वचनों को। तो वही बताया गया है। तो यहाँ पे आइए हम लोग देखते हैं। तो ये क्या है कि वन सन्निवासिना शब्द का क्या अर्थ होगा दोस्तों। तो वन सन्निवासिना सबसे पहले यहाँ पे है कि यह है वन सन्निवासिना इति गिरम, ऐसी इति गिरम यहाँ पे है कि इसके जो अन्वय के आधार पर देखते हैं। वन सन्निवासिना यानी प्राप्त वनवासियों के स्वामी वनेचर के, वनवासियों के वन में निवास करने वाले वनेचर, पत्य मतलब स्वामी, वन में निवास करने वाले वनेचर वन निवासी, वन सन्नी निवासिना यानी वन में निवास करने वाले, पत्य मतलब वनेचर अर्थात वन में निवास करने वाले वनेचरों के स्वामी जो है वह वनेचर क्या हुआ, इति मतलब इस प्रकार से, गिरम मतलब बात को कहकर, इस प्रकार के बातों को कहकर, जैसे जो पिछली श्लोकों में हम लोग पढ़ते आए हैं उन सब बातों को कहकर, ईर इत्वा यानी कहकर, गिरम मतलब बात को, ईर इत्वा मतलब कहकर, आत्म सत्क्रिय का होगा कि प्राप्त करके, क्या अपने पुरस्कार आदि को प्राप्त करने के बाद, गति अतिन चले जाने के, अथ मतलब बाद में, उसके चले जाने के, जो वनेचर था, जो वनेचरों का स्वामी जो था
जो वन में निवास करने वाले स्वामी यानी वनेचर के जो स्वामी थे वो अपनी बातों को कहकर और पुरस्कार को प्राप्त करके चले जाने के बाद मही भुजाम शब्द दोस्तों युधिष्ठिर के लिए आया है। किसके? युधिष्ठिर के लिए। मही भुजाम यानी महाराजा युधिष्ठिर कृष्णा सदनम यानी द्रौपदी के भवन में प्रविश्यत मतलब प्रवेश करके अनुज यानी अपने भीम आदि सभी भाइयों के सामने सन्निधव मतलब सामने तत् मतलब उसके वचः मतलब बातों को आदते मतलब कहना प्रारंभ किया। क्या हुआ? कहना प्रारंभ किया। वह जब इस प्रकार की सभी बातों को कहकर वह वनेचर के द्वारा सभी बातों को बता के कह के और पुरस्कार ग्रहण करके वन के जो वनेचर के द्वारा चले जाने के बाद महाराजा युधिष्ठिर जो है द्रौपदी के भवन में प्रवेश करके अपने सभी छोटे भाइयों के समीप बातों को कहना प्रारंभ किया। किस तरह की बातों को? जो वनेचर महाराजा युधिष्ठिर से दुर्योधन के बारे में जो बातें बताया है वही बात जो अभी 25 श्लोकों में हम लोग पढ़ते हैं वही बात को वो द्रौपदी और अपने सभी भाइयों के सामने प्रस्तुत किए। कौन? महाराजा युधिष्ठिर। महाराजा युधिष्ठिर उसे प्रस्तुत किए हैं दोस्तों। ये उसके बाद आइए इसके व्याकरणात्मक टिप्पणी को देख लेते हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी का है क्योंकि इसे सब बता ही दिए हैं। तो यहाँ पे व्याकरणात्मक टिप्पणी वने सन्निवासिनी इति वन सन्निवास तेषां वन सन्निवास उपपद समास है। क्या है? उपपद। क्या है कि यहाँ वने सन्निवती है वन सन्निवासी न ऐसा ते उपपद समास है दोस्तों। अत्ता सत्क्रिया एन स अति सत्क्रिया तस्मिन अति संक्रियते में बहुव्रीहि समास है। मही भुक्ते इति मही भुक तेन मही भुजा में भी उपपद समास है। कृष्णायाः सदनम इति कृष्णा सदनम में तत्पुरुष समास है। अनुपश्चात जायते एते अनुजाह में उपपद समास है दोस्तों। अनुजानाम सन्निध अनुसन्निधव तस्मिन अनुसन्निधव इसमें भी तत्पुरुष समास है। उसके बाद है कि यहाँ पे इरयित्वा में इर जो है धातु है ऋच प्रत्यय अक्त्वा ऋच और अक्त्वा प्रत्यय है दोस्तों। आचचे में आंग उपसर्ग और ख्या धातु है जो चच्छ होती है लिट लकार अन्य पुरुष एक वचन का जो है रूप है। उसके बाद यहाँ पे है कि पत्यव गते ये यस्य च भावेन भाव लक्षण से इसमें पत्यव शब्द में क्या है? सप्तमी विभक्ति है और इसमें जो है 26 नंबर श्लोक में समास है। कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो इसमें अलंकार अनुप्रास अलंकार है। क्या? अनुप्रास अलंकार है और इसमें न वर्ण की तथा और चतुर्थ चरण में च वर्ण की आवृत्ति हुई है। आइए हम लोग इस श्लोक को देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे पहले में सन्निवासिना और यहाँ पे चौथे में अनुज च वर्ण की और सवर्ण की वचम आच से यहाँ द्वित्व हुआ है, यहाँ सन्निवासिना। तो इन सब की वजह से क्या इसमें अनुप्रास अलंकार है, प्रसाद गुण और रीति वैधर्वी छंद वंशस्था है दोस्तों। तो आज बस यहीं तक। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। वैसे जो है लाइट कटी हुई है, व्यवस्था बहुत कम ही है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा लाइट जला के मैं आप लोगों को समझाने की बताने की कोशिश की हूँ दोस्तों। तो अगले जो मेरा 27 नंबर रहेगा तो उसमें जो द्रौपदी के कथन का प्रारंभ होगा, द्रौपदी क्या कहती है, कैसे कहती है, इन सब बातों का हम लोग अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसे लगा दोस्तों? अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिए। जो हमारे नए साथी हों उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और आप लोग अपने तैयारी को मजबूत बनाएं और इसका लाभ उठाएं दोस्तों। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज बस यहीं तक दोस्तों। नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।